जय हिंद दोस्तों। हम आयु वाले चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। आर एस अग्रवाल बुक से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, न्यू आर एस अग्रवाल बुक है। क्वेश्चन नंबर हम 35 तक पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 36 से आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे क्वेश्चनों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की कैसी है, 1/2/7 गुनी है ना। तो इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, यानी 1/6 भाग। तो 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी है। फराह 8 वर्ष पूर्व, हम मान के चलते हैं फराह की 8 वर्ष पूर्व आयु थी x वर्ष। कब? 8 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान आयु देखेंगे कितनी हो जाएगी इसकी। वर्तमान आयु होगी x + 8, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व थी x और वर्तमान कितनी हो जाएगी 8 जोड़ेंगे। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु कितनी है, इतने, यानी कि 7 और 2 9/7 गुना विवाह के समय की। विवाह के समय x थी तो इतना गुना है, कितना हो जाएगा 9/7, यानी आज उसकी जो आयु है उसके विवाह के समय की आयु का इतना गुना है। तो आज उसकी आयु x + 8 है। तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। देखिए उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा -x, तो ऊपर 7x होगा। तो 9x से 7x जाएगा, कितना बचेगा। बात समझ आ रही है। देखिए यहाँ से x उस साइड जाएगा तो यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा। यहाँ से हटा दे रहा हूँ एक ही स्टेप में ना। तो ऊपर 7x, 9x में 7x जाए, कितना बचेगा 2x/7। 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 × 8 56, और फिर यहाँ पे जो 2 है वो नीचे चला जाएगा। 2 से इसमें भाग लाएगा, कितना आएगा x बराबर 2 दूनी 4 और 2 8 16। x का मान आ गया 28। अब बात को समझते हैं। x क्या है, 8 वर्ष पूर्व फराह की आयु, वर्तमान इतनी है। तो 28 और 8 कितने हो जाएंगे 36। तो फराह की वर्तमान आयु है 36 वर्ष। अब सवाल कह रहा है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। तो इस समय कितना है 1/6 भाग, यानी कि 6 वर्ष। वर्तमान आयु पुत्री की है 6 वर्ष। 3 वर्ष पहले, तो 3 कम करेंगे, कितनी आएगी 3 वर्ष। ठीक है। देखिए जो पहली बार गणित पढ़ रहा है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आप स्टार्टिंग की वीडियो से देखिएगा, धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा। और एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही परीक्षा में आते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इन क्वेश्चनों को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। बेसिक गणित की वीडियो भी डाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा, तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा रहा हूँ बिल्कुल एज अ टेस्ट सेम परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब एमपी में बहुत सारी वैकेंसी हैं, सभी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पिछले पेपर उठाकर देखें तो उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 37। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 99 वर्ष। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की आयु की उस समय की आयु से कैसी थी, 4 गुनी। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताना। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है, समझिएगा। सामान्यतः क्वेश्चन नहीं बनेगा यदि आपने इसको पहले से नहीं पढ़ा है, प्रैक्टिस नहीं की है। पिता और पुत्र की आयु का योग 99 है। तो मान के चलते हैं पिता की उम्र है x वर्ष और पुत्र की आयु है y वर्ष वर्तमान। दोनों की आयु का योग देखें तो 99 वर्ष है। ठीक है। अब बात यहाँ से समझने लायक है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी है पुत्र की है, पुत्र की अभी कितनी है y है ना, पुत्र छोटा है। देखिए यदि पिता y वर्ष का था, यानी कि अभी जो पुत्र है ना इतने वर्ष का कभी पिता भी रहा होगा, तो मान के चलते हैं पिता 22 वर्ष का रहा होगा जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है। तो जो 22 वर्ष है
यानी कि पुत्र के बराबर पिता कब रहा होगा, तो एक्स वाई के फॉर्म में मानिए, तो कितने वर्ष पहले, पिता से कितना घटाएं तो पुत्र की आयु के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे समझने वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे है। देखिए पिता से हम एक्स माइनस वाई घटा दें, पिता की जो उम्र है ना, इससे हम एक्स माइनस वाई पीछे जा रहे हैं, पिता की उम्र से एक्स माइनस वाई पीछे, तो ये माइनस प्लस कट जाएंगे और जो प्लस हो जाएगा, यानी कि हमें वाई मिल जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? पिता को हम एक्स माइनस वाई वर्ष पहले ले जा रहे हैं तो पुत्र के बराबर मिल रहा है। इतनी बात क्लियर है? यानी कि जो पिता बा है वो कब है, एक्स माइनस वाई वर्ष पहले। ठीक है, पिता पुत्र के बराबर कब होगा, एक्स माइनस वाई वर्ष पहले। इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट है। तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। अब देखिए पिता एक्स माइनस वाई वर्ष पहले बा है, तो पुत्र कितना होगा इतने वर्ष पहले, तो पुत्र अभी बा है तो उससे इसको घटाएंगे, इतना मिलेगा। ठीक है, तो y और y कितना हो जाएगा, 2y माइनस एक्स। एक्स माइनस वाई वर्ष पहले पुत्र इतना होगा और पिता इतना है। क्वेश्चन कह रहा है तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी, तो इससे 4 गुना है, तो पुत्र को हम 4 गुना कर दे रहे हैं, इससे आपस में कैसे हो जा रहा है, बराबर। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताना। अब बात को समझना, यहाँ पे बाय है और यहाँ पे बाय एक्स है, तो एक किसी का मान निकालना हमें यहाँ पे। तो बाय का मान हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा, बाय का मान निकालें तो उस साइड आएगा 99 माइनस एक्स रख सकते हैं यहाँ पे, 99 माइनस एक्स बाय के प्लेस पे। तो यहाँ भी वही रखें, 99 माइनस एक्स, 2 बाहर है माइनस और बाहर गुणा किससे हो रहा है, 4 से। तो यहाँ पे देखिएगा 99 माइनस एक्स, 2 से अंदर गुणा हो जाएगा 198 माइनस 2x और यहाँ पे माइनस एक्स है ये, और बाहर है अभी 4। मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को जुड़ जाएंगे, माइनस 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 3x हो जाएंगे। ठीक है, इस साइड अभी कुछ नहीं कर रहा, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा है, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो यहाँ पे अभी सेम लिख दे रहा है, 99 माइनस एक्स, 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 चौके कितने होंगे, 32 सिलाई 3, 9 चौके 36 और कितने 3, 39 सिलाई 3, 4 एकम 4 और 3 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 3x, 3 चौके 12x। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 12x इस साइड आएंगे तो प्लस के 12x हो जाएंगे और एक घट जाएगा तो ना 11x बचेगा। 99 इस साइड आएंगे 792 से माइनस होंगे, तो 12 में से 9 माइनस होंगे, कितने बचेगा 3, 8 में से 9 जाएंगे, यानी कि 18 में से 9 जाएंगे 9 और यहाँ पे 6। तो यहाँ से हम x का मान निकालें तो 11 से भाग लगा जाएगा, 11 6 66, कितने बचे 3, 11 3 33, x का मान आ गया 63। थोड़ा सा बड़ा सवाल है ना, तो ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। x का मान आ गया 63। अब x का आ गया तो y का हम निकाल पाएंगे। x का मान 63 है, तो उस साइड आके 99 से 63 हटा दें तो y का मान आ जाएगा। बात समझ आ रही है? 63 उस साइड आके घट जाएंगे, कितने आ जाएंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। अब x और y दोनों के मान हमारे पास आ गए। अब बात को समझना, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है पुत्र और पिता की आयु का अनुपात। पुत्र हमने माना था कितना y, तो पुत्र कितना यहाँ पे 36 और पिता कितना माना हमने x, तो पिता कितना होगा 63। इनका अनुपात कैंसिल हो रहा है, 9 चौके 36, 9 7 63, तो 4:7 इनका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसको समझते हैं। समीर की आयु अपने पिता की आयु की कैसी है, 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा और पिता की आयु का अनुपात बताना। अब समझे ना, समीर पिता की आयु का कैसा 1/4,
या तो पिता को x मान है तो समीर कितना होगा 1/4 भाग, या दूसरा तरीका ये हो सकता है, देखिए 1/4 का मतलब क्या, पिता का 1/4, तो पिता 4 गुना होगा, तो पिता को हम 4 गुना माने तो पिता का 1/4 समीर कितना होगा x। बात समझ आई, पिता की आयु का 1/4, तो पिता को हमने 4x माना, 1/4 x, और पिता को x मानते तो इसका 1/4 भाग हमें समीर मानना पड़ता है। ये पिता हो गया, अब ये समीर। अब समीर पिता का कितना 1/4 और बहन रीमा की आयु का 2/3, तो जो समीर है x वो बहन से 2/3 है, तो बहन उल्टी होगी 3/2, सीधा सा। समीर है, बात समझ ना, समीर बहन से 2/3 है, तो बहन समीर की उल्टा कर दीजिए 3/2 होगी। ठीक है, तीनों की आ गई हमारे पास आयु। अब ये हमें अनुपात में बताना है, नीचे 2 है तो 2 से ऊपर करिएगा, ठीक है, ऊपर गुणा और नीचे 2, तो अनुपात में पूछा तो नीचे से हटा देते हैं और एक कॉमन जो है वो कट जाएगा x, तो 8, 2 और 3, यहाँ पे अनुपात मिला, तो 8, 2, 3 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, 8, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। पिता की आयु का अनुपात कितना होगा समीर, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, एक गलती हो रही है यहाँ पे, क्वेश्चन तो हमने सही करा लेकिन सीक्वेंस देख लीजिए, समीर तो पहले समीर लिखना पड़ेगा हमें आगे, ये फिर यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। समीर, समीर कहाँ पे, बीच में है ना, तो बीच में है समीर, पहले लिखिए 2, फिर रीमा, रीमा हमने यहाँ पे ली है तो 3 और पिता 8, तो 2, 3, 8 अनुपात होगा, यहाँ पे गलती हो जाती, नहीं तो आप इसको ऐसा करिएगा जब अनुपात निकालें तो जो क्वेश्चन पूछा ना समीर, समीर पहले लिखें, फिर रीमा तो 3x/2 लिखें और पिता, अब करिएगा इतना ही आएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं अब हम, ठीक है। बाकी दोस्तों एक बार आप वीडियो की क्वालिटी बताइएगा कमेंट्स करके, इससे आपको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, या फिर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो फिर आपको जो वीडियो क्वालिटी इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ, ताकि मैं तो आपको एक बुक से रेफरेंस करके पूरा गणित पढ़ा रहा हूँ और मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, है ना। बाकी आप यदि जो वीडियो क्वालिटी है, कंटेंट डिजिटल होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए, तो उसको ज़्यादा फोकस करते हैं, फिर आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आए और परीक्षा में उनको बना पाएँ, इस बात पर फोकस करते हैं। ठीक है, इसको आप कमेंट्स में एक बार अपनी अपनी राय के रूप में मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। एक दंपत्ति का एक पुत्र, दंपत्ति का मतलब क्या होता है, पति पत्नी का एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है और पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, 6 वर्ष छोटी है पत्नी, तो बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो माता की आयु, यहाँ पर रिलेट देखिए अब कहाँ से किसको कर पाएंगे, पिता पुत्र की आयु से 4 गुना है, तो पुत्र हमारे पास x मान लें, तो पिता इससे कैसा है 4 गुना, पुत्री की आयु माता से 1/3 है, तो माता भी हमें पता नहीं है, पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम है, तो यहाँ पे देखिए पति है 4x और पत्नी है 6 कम। अब यहाँ पे पत्नी जो है उसकी पुत्री है, उसकी तो माता होगी ना, पुत्री माता की आयु का 1/3 है, तो माता की आयु है हमारे पास इतनी और इसकी 1/3 कौन होगी, अब पुत्री होगी। अब आगे लेकर आगे कंडीशन है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, पुत्री है ये बहन होगी, ये भाई, तो ये बड़ी है कितना 3 वर्ष, यानी कि इनका अंतर कितना होगा 3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 4x 6 3x और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, x बचेगा -6 उससे हट जाएगा 15 हो जाएगा, x का मान आ गया 15। तो माता की आयु, माता जी यहाँ पे है 15 चौके 60, 60 से 6 जाएंगे तो 54 वर्ष, माता जी काफ़ी बड़ी है। ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो राम की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है। पुत्र को हमने माना x, तो राम हो गया 3x। देखिए पुत्र से 3 गुना है राम, लेकिन पिता से 2/5 है। पिता से 2/5, तो राम से पिता कितना होगा, उल्टा हो जाएगा, 5/2 पिता हो जाएगा। पिता से 2/5 राम था, तो राम पता है तो राम का उल्टा कर दीजिए, 5/2 पिता हो गया। तीनों की औसत आयु है, तो कुल कितनी होगी, 3 लोग हैं, 3 से गुणा कर दीजिए, तो तीनों को प्लस, तो 6 बार 36 18 और जाती है 12 और 1 13। इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, 4x, 5 × 15x/2, 4 दूनी 8 और कितना आ जाएगा 23x/2, तो 2 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो x बराबर 23 से इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, 23 से इसमें भाग लगाएगा, 138 में 6 बार, 6 दूनी 12, तो x का मान आ गया हमारे पास 12। तो पूछा पुत्र और राम के पिता की आयु में अंतर, तो पुत्र कहाँ पे था, राम के पुत्र, तो राम का पुत्र 12 वर्ष का होगा। और राम के पिताजी यहाँ पे हैं, तो 12 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 से 6 बार में कट जाएगा, 6 2 6 18, 18 5 90, तो 90 में से 12 घटाए कितना बचेगा यहाँ पे 8, 8 में से 1 जाएगा 7। राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में अंतर, राम के पिताजी 90 वर्ष के, ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। पिताजी यहाँ पे 12 रखेंगे, 2 से कट जाएगा 12, तो 6 2 6 18, 18 6 18 54 18 54 18 5 90। ठीक है, 90 के पिता होगा और पुत्र है 12 साल, इनका अंतर 78 वर्ष। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन होगा ई, इनमें से कोई नहीं। बस समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, देखिए हमारी छोटी वीडियो ज़रूर है, मैं फिर से कहता हूँ कि बड़ा धमाका, छोटी वीडियो बड़ा धमाका है ना, ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं। नहीं तो आप कुछ मैराथन क्लासेस देख लीजिए, 11 घंटे की मैराथन क्लास में पता कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। 11 घंटे की मैराथन क्लास में 50 से 60 क्वेश्चनों को कराते हैं, 60 क्वेश्चन। और हम देखिए 11 घंटे में 60 क्वेश्चन हो रहे हैं और हम लगभग 20 मिनट में 8 या 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब अंतर लगा लीजिए, यदि हम 60 क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाएंगे तो हमें कितना समय लगेगा, 2 गुना मान लीजिए 120, 2 घंटे। ठीक है, हमें कितना समय चाहिए, 2 घंटे। अब देखिए कहाँ 11 घंटे और कहाँ हम 2 घंटे में इतने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो आप मैराथन के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा, छोटी क्लास देखिएगा जिसमें आपके ज़्यादा कवर क्वेश्चन होते हों। ठीक है, और बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। इनकी वर्तमान आयु कितनी है। ए कैसा है, बी से 16 वर्ष बड़ा, तो बी को x माना, तो ए कितना होगा, इससे 16 वर्ष बड़ा। कह रहा है बी की आधी आयु, बी को आधा कर रहे हैं, ए की 1/3, 1/3 यानी कि 1/3 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2x, 16 दूनी 32, 3x, उस साइड आएंगे x बचेगा, x का मान मिल गया हमें 32। x क्या है, b की आयु, तो b होगा 32 और a कितना होगा, 32 में 16 जोड़ेंगे तो 8 और 4 48, तो b 32 और a 48, a 48 b 32, ऑप्शन b यहाँ पे करेक्ट होगा। बात समझ में आई। देखिए एक मैराथन क्लास में है ना, मैं भी गया हुआ हूँ, तो वहाँ पे 11 घंटे किसी टीचर ने पढ़ाया, क्वेश्चन भले कम हो पाए लेकिन मेहनत काफ़ी ज़्यादा की है, तो मैंने उनको फिर एक मोटिवेशन के लिए सम्मानित भी किया, क्योंकि 11 घंटे एक टीचर को एनर्जेटिक होकर पढ़ाना बहुत बड़ी बात है।
लेकिन बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं होता क्योंकि क्वेश्चन कम सॉल्व हो पाते हैं ना। काफ़ी बड़ा टीचर है, बड़े चैनल है, तो आपने यदि मुझे वहाँ पर देखा हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपने मुझे कहाँ पर देखा है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, 42वें क्वेश्चन पे। जयेश अनिल से उतना छोटा है, अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो देखिए जयेश अनिल से छोटा है ना, तो अनिल को ए माने तो इसको जे। तो देखिए जयेश अनिल से छोटा, अनिल से उतना छोटा है, इन दोनों का अंतर, अनिल से जयेश छोटा जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यानी कि जयेश जितना प्रशांत से बड़ा है, यानी कि जयेश और प्रशांत के बीच में अंतर अनिल और जयेश के बीच में अंतर आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा P, तो A में P जुड़ जाएगा, J उस साइड जाएगा तो 2J हो जाएंगे। तो अनिल और प्रशांत इनकी आयु का योग 48 लिखा है, तो 2 से इसमें भाग लग जाएगा। तो जयेश कितने उम्र के होंगे? 24 वर्ष। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछा गया है और बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 43, इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसको समझते हैं। और चलिए, एक वर्ष पूर्व सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3 और 4 था। एक वर्ष पहले, एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना होगा, तो सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पे एक वर्ष पूर्व अनुपात है 3 और 4, 3x 4x, वर्तमान में लाने के लिए 1 1 जोड़ दिया। उससे एक वर्ष बाद तो 1 1 फिर जोड़ा, तो अनुपात हो गया 10 13, 13 से गुणा करें, 13 2 तृतीय, 13 तिया 39, 2 है, 13 दूनी 26, 40x और प्लस 20, इस साइड आएगा तो x बचेगा, 20 इस साइड आएगा 6, x बराबर आ गया 6। सानिका की वर्तमान आयु, तो देखिए एक वर्ष पूर्व सानिका कहाँ पे है? पहली सानिका है, तो 3x होगी, तो 7 छती 18, और एक वर्ष बाद वर्तमान में जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 19 वर्ष की। 19 वर्ष ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं वाला हमारा सही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। इस वीडियो में हम 45 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु है 34 वर्ष, औसत है, तो टोटल कितना होगा? 34 गुणा 2। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? तो 4 वर्ष पहले अनुपात 4x 5x था। 4 वर्ष बाद कह रहा है, तो 4 वर्ष पहले चले जाएं हम, दोनों की वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु का योग करें तो औसत 34 है, 34 दूनी कितने होंगे? 68, तो योग इतना होगा। तो 19 और 4 4 8, 8 और साइड आएंगे तो माइनस के और जुड़ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 70 76, तो 19 चौके 76। पुत्री की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे व्यक्ति था और यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व 5x और नहीं 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष पहले वर्तमान, तो वर्तमान ये है 5 चौके 20, 20 में से 4 जाएंगे, 16 वर्ष की पुत्री होगी। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए दोस्तों, मैं कुछ दिन बाद सोच रहा हूँ कि यदि अच्छा वाईफाई कनेक्शन होता है तो जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसी तरह से आपके सामने वीडियो बिल्कुल एकदम लाइव जो है वो करने की कोशिश करूँगा। उसमें देखिए थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है, लेकिन मैं एक बार अभी सोच रहा हूँ ना, उसमें कह रहा हूँ मैं आपसे और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊँगा, आपकी समस्याएं अच्छे से पढ़ पाऊँगा कमेंट्स में, तो बेहतर हो पाएगा। बाकी डिजिटल उस पर जाने पे, लैपटॉप पे जाने से, जैसे पेन टैप से आपने देखा होगा, थोड़ी सी दिक्कत होती है, एक ऑपरेटर की परमानेंट ज़रूरत पड़ती है। और वो कर्सर जो रहता है उस पर देखिए, आप यहाँ पे टीचर दिखता है साइड में, आप यहाँ पे फोकस करेंगे, फिर वो कर्सर ऐसा छोटा सा दिखता है यहाँ पे, तो मैंने उसमें देखा जनरली वो टीचर पे फोकस कर रहा हो तो उसे पता ही नहीं टीचर यहाँ पे क्या लेकर आए। या तो फिर डिजिटल बोर्ड हो तो उसके लिए बड़ा सेटअप चाहिए, बड़ी टीम चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए।
बाकी मैं ऐसा समझता हूँ कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, चाहे जैसे भी आप पढ़ाओ, है ना। तो आप बताइएगा आप इस पे क्या विचार है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा बातचीत करना भी इसलिए ठीक रहता है क्योंकि आपका जो माइंड है उसे रिलैक्स मिल जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए वो रेडी हो जाता है ना। इसलिए मैं कोशिश भी करता हूँ बीच में कुछ ज्ञानवर्धक बातें की जाए जो आपके लिए उपयोगी भी हो। आगे बढ़ते हैं। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। तो पिता की वर्तमान आयु। सुरेश पिता की उम्र से आधा, तो पिता दोगुना मान लें तो पुत्र आधा। बात समझ आए? 2 तरीके होते हैं। तो जब सुरेश आधा है तो पिता को दोगुना मान लिया। पिता कितना हो गया 2x और सुरेश हो गया हमारा x आधा। 20 वर्ष बाद दोनों में 20 जोड़ा। जो पिता है उसकी आयु सुरेश की आयु से 1.5 गुनी होगी। 1.5 गुनी यानी कि 1.5 या फिर 3/2 भी 1.5 गुना होता है ना। तो पुत्र से 1.5 गुनी होगी। तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 40, 3x और 60। तो यहाँ पे कितना आएगा 20 किसका आया? सुरेश। तो पिता की आयु, पिता दोगुना 20 दूनी 40 बरस। भैया पिताजी हैं, छोटे से पिताजी हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चनों को। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक का बटन बिल्कुल तोड़ दीजिएगा, है ना। और बाकी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। जो दूर दराज तक जो भी विद्यार्थी जिन तक वीडियोज़ नहीं पहुँच पा रही उन तक पहुँचाने का कार्य आपका है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपको मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम के पटवारी, पुलिस, वन रक्षक, जेल पैरे इत्यादि किसी भी परीक्षा के लिए अच्छे नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो आप वो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।